ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हम लोग पहला वाला मंत्र पढ़ेंगे पेज नंबर 49 खंड 2 मुंडक 2। आविसन्निहितं गुहाचरं नाम महत्पदमत्रैतत्समर्पितम् एजत्प्राणनिमिषच्च यदेतज्जानथ सदसद्वरेण्यं परं विज्ञानाद्वरिष्ठं प्रजानाम्। आविसन्निहितं गुहाचरं नाम महत्पदम् अत्रैतत्समर्पितम् एजत्प्राणनिमिषच्च यदेतत् जानत् सद् असद्वरेण्यं परं विज्ञानाद्वरिष्ठं प्रजानाम्। अभी तक जो हम लोग देख रहे थे, हमने देखा कि जो संसार है पूरा होल वर्ल्ड, वो संसार कैसा है, उस संसार को हम कैसे जानेंगे कि वो संसार है। तो संसार इज एग्जिस्टिंग। हम लोग बोलते हैं कि वो जो ब्रह्म है वो सच्चित आनंद के रूप में प्राप्त होता है। तो सत्य के रूप में हमको ये संसार दिखता है। कैसे दिखता है कि एवरीथिंग इज एग्जिस्टिंग। सत 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 रूप से हमको सारी चीजें यहाँ पर दिखती हैं। है सारी चीजें है। तो सब चीजों में वो सत एस्पेक्ट जो है वो झलकता है। पर सत्य को आप जो है अलग से नहीं पा सकते हैं। सत्य को अगर देखना है, व्हाट इज सत्य, जो एग्जिस्टेंस हम जिसको बोलते हैं, तो वो किसी एक ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हमको मिलेगा। डायरेक्टली हम सत्य को पा नहीं पाएंगे सेपरेटली, या फिर अकेले में हमको सत्य नहीं मिलेगा, वो मिला हुआ है।
तो किसी एक ऑब्जेक्ट के थ्रू यू विल फाइंड दैट एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड, थ्रू सम ऑब्जेक्ट। कैसे? थ्रू नेम एंड फॉर्म। तो सन्मात्र जग अगर हम लोग बोले, वो हमको पाना मुश्किल है, वो प्राप्त नहीं हो सकेगा। तो जो सत, जो हमको ये मुंडक 2 और खंड 1 में मिला, वो जो सत, वहीं से एतस्मात् बार 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 अस्मात् एतस्मात् एतस्मात् बोला गया, उसी पुरुष से आया, वो सत रूप से हमको पूरे संसार के रूप में हमको दिखाई दे रहा है। वही अब चित्त स्वरूप से कैसे प्राप्त होगा, वो हम लोगों को ये दूसरे खंड में बताया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट खंड है पूरा। क्यों? चित्त मतलब क्या? कि दैट सेम एग्जिस्टेंस इज कॉन्शियसनेस। ठीक है, सेम एग्जिस्टेंस इज दैट कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब किसी दूसरे का नहीं, माई कॉन्शियसनेस, मेरे अहम के रूप में ही वो चित्त स्वरूप में वो बाहर जो सत्य हमको प्राप्त हो रहा था इतनी देर, पूरे अभी खंड 1 में 2.1 में, अब 2.2 में वो वही सत्य अब चित्त के रूप में हमको बताया जाएगा। जो बोला लास्ट वाले इसमें, यो वेद एतत् यो वेद निहितम गुहायाम, लास्ट वाला जो मंत्र है पेज 48 पे 2.1.10, उसमें जो निहितम गुहायाम बोला, वो जो गुहा में है वो कौन है? वो चित स्वरूप से मुझे अपने ही अंदर वो प्राप्त होगा। व्हाट इज दैट सत? तो वो एज ऑल, जो सबका सत है, जो सबका कॉन्शियसनेस है, वो क्या है? वही सत को हम यहाँ पर एज चित जानेंगे। चित सत है, सत चित है, दोनों ही एक ही है, अलग नहीं कर सकते। यही चीज यहाँ पर इस पूरे सेक्शन में बोला जाएगा। कैसे सत्य जो है वो चित्त है, चित्त जो है वो सत्य है। मुझे बताएंगे आप लोग, अगर क्या सत्य और चित्त दो अलग अलग हम कर सकते हैं क्या? क्या हम सत्य को चित्त से अलग कर सकते हैं क्या? कुछ चीज एग्जिस्ट हो रही है, पर वो कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियसनेस है, चित्त एस्पेक्ट है, वो क्या हम उससे अलग कर सकते हैं क्या? दो अलग अलग चीजें हैं क्या, सत और चित्त? कोई एग्जिस्ट करते हैं मतलब उनको सिद्ध होना पड़ेगा। हाँ, अगर हम, तो ये एक ही है, अगर इसको हम लोग अलग अलग कर देते हैं तो क्या होगा? अगर सत को हमने चित्त से अलग कर दिया, चित्त को हमने सत से अलग कर दिया, तो क्या होगा? सिद्ध है लेकिन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ऐसा नहीं हो सकते हैं। सिद्ध अगर कर दिया तो नॉन एग्जिस्टिंग हो जाएगा जाएगा। ना? समझ में आ रहा है? अभी आपने बोला ना चित्त जो है वो एग्जिस्टेंस के साथ में ही होगा, अगर हमने उसको हटा दिया तो वो नॉन एग्जिस्टेंस बन जाएगा, वो रहेगा ही नहीं। और इसके ऑपोजिट, अगर हम सिर्फ सत्य को मानते हैं, सत्य है पर चित्त नहीं है, तो क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा। जड़ हो जाएगा, कि एक ऑब्जेक्ट की तरह हो जाएगा। कहीं पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जड़ कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो जड़ हो जाएगा। तो चित्त जो है वो सत होना पड़ेगा, सत्य जो है वो चित्त होना पड़ेगा। यहाँ पर सारी की सारी चीजों में हम लोग को उसी सत एस्पेक्ट को देखना एज चित्त, और वो चित्त कौन है? वो मेरा ही कॉन्शियसनेस है। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मंत्रों में आपको महावाक्य मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब महावाक्य मतलब क्या होता है? तत्त्वम असि, तत्पद, त्वम पद और असि पद, ये 3 चीजें है ना तत्त्वमसि में। मुझे त्वम पद कौन समझाएगा? त्वम पद मतलब क्या होता है? जीव। जीव मतलब कौन होता है? सही है, जीव तमो पद, हाँ, तमो पद जीव होता है।
कौन कौन? त्वम पद जो है वो जीव होता है। हाँ, त्वम पद जो है वो जीव होता है, पर जीव मतलब कौन होगा? जीव को हम कैसे देखेंगे, कौन है जीव? चित चित छाया, चित की छाया। उसमें क्या 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 रहता है? सिर्फ चित छाया रहेगा क्या जीव का डेफिनेशन में? कौन कौन रहेगा वो 4-5 चीजें बताइए। शरीर चाहिए ना तीनों? तीनों शरीर रहेगा। हाँ, जीव का reflect- मतलब पांच कोच, हाँ, पांच जो कोच है। हाँ, शरीर में ही वो 5 कोश आ गए। और रिफ्लेक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस। हाँ, जो योगेश जी ने बोला चित छाया, हाँ, तो रिफ्लेक्टेड और कॉन्शियस। आत्मा तो रहेगा ही। हाँ, आत्मा अहंकार। आत्मा तो रहेगा ही। कोई चित छाया को ही हम अहंकार बोल देते हैं। चित छाया और तीनों बॉडी, है ना? वो श्लोक याद करिएगा, क्या था वो श्लोक ऋग्वेद विवेक का? चित छाया शिक्षा वेचितो बुद्धो शिक्षित होकर, ज्ञानम की। हाँ, जीव की डेफिनेशन। साक्षी नो पुरतो भाति, हाँ, दाक्षिणापुर। यस, साक्षिणः पुरतो भाति, फिर लिंगम लिंग देह लिंगम संयुत, देहेन संयुता, फिर छाया समावेशात जीवस्यात् व्यवहारिक। हाँ, चिच्छाया समावेशा जीवस्यात् व्यवहारिका, ये व्यवहारिक जीव अब बन गया। इसको हम बोलते हैं त्वम पद, जो कि जीव से उपलक्षित है। और तत्पद क्या होगा? हाँ, हाँ, ठीक बोल रहे हैं मीनाक्षी जी, तत्पद क्या होगा? ब्रह्म होगा। जो हाँ, पुरुष है वो होगा। हाँ, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो वो, तो ये और वो, ये दोनों को जोड़ने वाला कौन सा पद है? 80। ऐक्यम दिखाने वाला कौन है? 80। तो इसीलिए तीनों में हम लोग अब कैसे होगा, जो जीव में बाकी के सारी चीजें हैं उसको ड्रॉप कर देगा, तो वो वही ब्रह्म है। ये इसको यहाँ पर हर एक जगह पे आप देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि हर जगह पे महावाक्य, महावाक्य का मतलब ही है कोई ना कोई सेंटेंस जिसमें ऐक्य दिखा रहा है। महावाक्य भरे हुए पड़े हैं हमारे, ऐसे नहीं कि सिर्फ 4 ही महावाक्य हैं, बहुत सारे महावाक्य हैं। तो गीता में भी बहुत महावाक्य, इसमें भी हम लोग देखेंगे, इसमें भी एक महावाक्य छुपा हुआ। तो हर जगह पे आपको ये दिखाई देगा। तो हम लोग को क्या यहाँ पर देखना है कि वो जो सत्य है वही चित है, सत्यया ही चित, चित्तया ही अहम। उपदेश सार, सत्यया ही चित, चित्तया हम, तो वही यहाँ पर बोला जाएगा कि सब कुछ वही पुरुष ही है। तो हाउ दैट पुरुष इज द कॉज ऑफ द वर्ल्ड, ये पूरा बोला गया था 2.1 में। 2.1 में अब वही जो है हमारे अंदर कैसे, यस्यैव स्फुरणम सदात्मकम् असत्, उसके स्फुरण से ही सारे हमारे इंद्रियां एक्टिव हो जाती हैं। वो है अंदर, इसीलिए हमारे थॉट्स हैं, इसीलिए हमको इनर्ट नहीं बोला जाता। हमारे और इस चेयर में क्या अंतर है? उसी चित्त के कारण ही अंतर है। ये सब तो हर जगह पे है। वो कॉन्शियसनेस जो होगा वो उसके लिए कोई एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और वही उसी के कारण हम लोग जो है वो कॉन्शियस बीइंग्स लगते हैं और वो चेयर जो है वो इनर्ट लगता है। ठीक है, तो इसीलिए उस जब हम लोग उस वर्ल्ड को देखते रहेंगे, वी रियलाइज द परवेसिवनेस ऑफ दैट कॉन्शियसनेस और एग्जिस्टेंस, हर जगह पे वही है। पर एग्जिस्टेंस का हमको परवेसिवनेस समझ में आता है, पर कॉन्शियसनेस का इतना परवेसिवनेस हमको क्लियर नहीं होता है उससे, जब हम जगत को देखते हैं। बहुत सटल है। क्या है? हम लोग जब संसार को देखते हैं तो उस सत्य के परवेसिवनेस, हर चीज वहां पे सत्य से ही आई है, पूरा का पूरा 2.1 में यही बताया था।
जो भी आप देख रहे हैं सब सत 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 मानिए, इसनेस सब जगह पे है। पर we have to understand what that this existence that we experience is the consciousness only. वो कॉन्शियसनेस हमको हर जगह पे दिखाई नहीं देता है, वो कॉन्शियसनेस भी वही है, ये हमको यहाँ पर देखना है। तो आइए हम देखते हैं। अभी मैं बहुत ज्यादा इसमें मीनिंग नहीं बताऊंगी, हम लोग इसमें जाएंगे तब अपने आप आ जाएगा। आवी ही मतलब सेल्फ इफल्जेंट, सेल्फ इफल्जेंट ब्रह्म, ये इनडिक्लाइनेबल है, निपात बोलते हैं इसको, अव्यय है। सन्निहितम, आवी ही वही जो सेल्फ इफल्जेंट ब्रह्म है। सन्निहितम गुहाचरम, वो सन्निहितम गुहाचरम मतलब क्या हुआ, वही निहितम गुहायाम, हमारे हार्ट के अंदर वही सन्निहित है, वही है। तो ये त्वम पद लक्षण बता रहे हैं। अब क्या हुआ, गुहाचरम नाम महत पद, महत पदम अत्र एतत् समर्पितम। अब वो महत पदम ये तत्पद हो गया, समर्पितम ये जो हो गया ये सबस्ट्रेटम पे समर्पित है, ये ऐक्यम दिखा दिया। तो आवी ही सन्निहित, फिर से देखिए, आवी ही सन्निहित निहितम गुहाचरम नाम। तो वो जो आवी है वो कौन है, वो दैट इज सेल्फ इफल्जेंट ब्रह्म ओनली फाउंड इन द हार्ट, हमारे हार्ट में। गुहाचरम नाम महत पदम अत्र एतत् समर्पितम। तो ये महत पद मतलब हो गया ऑल, और ये हो गया तत्पद, ये वाला त्वम पद था यहां तक, गुहाचरम नाम तक। और महत पदम अत्र एतत् समर्पितम, समर्पितम मतलब उसी सबस्ट्रेटम पर ही सब कुछ समर्पित है, सरेंडर्ड टू। अत्र मतलब अस्मिन, इसी में ही, उस महत पद में या उस ब्रह्म में ही सब समर्पित है। एजत मूविंग, मूव्स, प्राणत ब्रीदिंग, निमिषत ब्लिंकिंग, च यत एतत् जानथ, जो इसको जानता है, यू नो, जानथ। सद असत वरेण्यम, व्हाट इज सत एंड असत, परम विज्ञानाद वरिष्ठम प्रजानाम। You know it as what? You know it that etat janatha. You know it as what? That what sat asat varenyam, it is above sat and asat param विज्ञानात वरिष्ठम। विज्ञानात वरिष्ठम मतलब जो भी जानने की चीजें है उसमें वरिष्ठ है वो ही, प्रजानाम अमंग द प्रजा। तो अमंग द प्रजा विज्ञानात वरिष्ठम, वो प्रजाओं में जानने में वो वरिष्ठ है, मतलब प्रजाओं के जो जाना नहीं जा पाएगा, इसको हम और आगे देखेंगे जब इसमें भाष्य में देखेंगे। जानना, जानने से वो परे है, ऐसा सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसको। अरूपम सद अक्षरम केन प्रकारेण विज्ञेयम इति उच्यते। तो अरूपम सद अक्षरम, वो जिसका रूप नहीं है कोई भी, मिला सबको 49। अरूपम अरूपम सद अक्षरम केन प्रकारेण विज्ञेयम इति उच्यते। वो किस तरह से मिलेगा हम लोग को इन द हार्ट, मतलब वो हमारे हार्ट में कैसे मिलेगा ये बताया जा रहा है। सेड हियर, हाउ कैन इट बी नोन इन द हार्ट। सत अक्षरम, सत मतलब बीइंग सो, अरूपम सत, वो क्योंकि वो अरूप है इसीलिए, बीइंग अरूप इसीलिए, दैट अक्षर केन प्रकारेण, किस तरह से, विज्ञेयम किस तरह से हम लोग उसको जाने, ये यहाँ पर इति उच्यते बताया जाएगा। आविही, अब एक एक वर्ड देखते रहिए। आविही, आविही का मतलब क्या हुआ, प्रकाशम। प्रकाशम मतलब दैट सेल्फ इफल्जेंट प्रकाश, दैट सेल्फ इफल्जेंस देयर। सन्निहितम, सन्निहितम मतलब
जो प्रेजेंट है, एविडेंटली दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द हार्ट। वाग आदि उपाधि भी ज्वलती, वाग आदि फिर उपाधि भी ज्वलती मतलब हमारा कोई भी एक्शन हो रहा है, वाग आदि हम बोल रहे हैं, उसके पीछे कौन बोल रहा है, उसके पीछे वहां से ही वो सेल्फ एफल्जेंस, वही लाइट जो है वो काम कर रहा है। उपाधि भी ज्वलती, उपाधि भी ज्वलती मतलब फ्लेयरिंग अप, वो जल रहा है, प्रकाशित हो रहा है। उपाधि फिर ज्वलती भ्राजति इति। अब ये जो है ना, इति तब आपको वो करना है, इन्वर्टेड कॉमास, कहां से, वागादि उपाधि भी ज्वलती भ्राजति। ये किसी एक श्रुति से भगवान भाष्यकार ने कोट किया हुआ है, और वो पता नहीं है हमको वो श्रुति कौन सी है, कहाँ से लिया हुआ है। मैं बताती हूँ ना, कुछ कुछ श्रुतियां हमारी खो गई हैं, तो ये पता नहीं है कि उन्होंने कहाँ से उठाया हुआ है इस, ठीक है। तो ये दे डोंट नो फ्रॉम विच श्रुति दिस इज। सन्निहितम वागादि, वागादि उपाधि हे ज्वलति फ्लेरिंग अप, और भ्राजति इति शाइनिंग, भ्राजति मतलब शाइनिंग इति। श्रुत्यांतरात् शब्दादीन उपलभमानवद अवभासते। श्रुत्यांतरात् मतलब said in some श्रुति, श्रुत्यांतरात् इट इज said in some श्रुति, कि वो हमको कैसे समझ में आएगा कि वो है कि नहीं, तो वो हमारे अपने अंदर में ही जो कॉन्शियसनेस है, जो सब चीजों को प्राणित कर रहा है, हमारे वाग आदि सारे के सारे इंद्रियों को वो एक्टिवेट कर रहा है, वो उसी से ही हमको समझ में आता है कि वो अंदर ही है, स्वयं प्रकाश सन्निहितम। ठीक है, श्रुत्यांतरात्। अब आगे देखते हैं, तो कैसे हो रहा है वो, शब्दादीन उपलभ मानवद, शब्दादीन दिस कॉन्शियसनेस दैट इज अटेन, वो कैसे हमको अटेन हो रहा है, बाय द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल आवर थॉट्स। हमारा जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है थॉट्स का, कैसे थॉट्स आ रहे हैं, हर एक थॉट जो है किसी ना किसी इंद्रिय से रिलेटेड है, तो किसी ना किसी इंद्रिय के रिलेशन से कोई थॉट जनरेट हो रहा है, इट इज कंडीशन बाय सम सेंस ऑर्गन। इसीलिए शब्दादीन उपलब्ध मानवद, विथ एवरी थॉट, हर थॉट के साथ में, प्रतिबोध विदितम मतम भी इसी बात को बताता है, हर एक थॉट के साथ में, हर एक विचार वृत्ति के साथ में हम लोग को ये एक्सपीरियंस हो रहा है, दिस इज, दिस इज, दिस इज। तो जब हम बोलते हैं दिस इज अ बुक, दिस इज अ पेन, दिस इज अ चेयर, दिस इज अ टेबल, तो ऑब्जेक्ट्स चेंज हो रहे हैं, पर दिस इज जो है हमारे मन में जो वृत्ति आ रही है वो एक ही है। तो हम लोग को धीरे धीरे प्रैक्टिस क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स को हम हटाते चले और सिर्फ दिस इज को हम लोग उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, वही कॉन्शियसनेस है। हर एक थॉट को जो प्राणित कर रहा है, जीवंत कर रहा है, हर एक थॉट के पीछे जो लगा हुआ है, हर एक थॉट आ कहाँ से रहा है वो हमको देखना पड़ेगा। किसी भी लाइट ऑफ एक्सपीरियंस में ही हमको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। देखिए क्या होता है, आपको वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति पता होगा ना। वृत्ति व्याप्ति में क्या होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में, हमको नॉलेज कैसे होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का, व्हाट इज वृत्ति व्याप्ति। जब इग्नोरेंस हट जाता है नॉलेज से,
नहीं, वृत्ति व्याप्ति का प्रोसीजर बताइए। हमारे कॉन्शियसनेस जाके जो ऑब्जेक्ट को कवर कर लेते हैं वो वृत्ति व्याप्ति होते हैं। जब हम लोग जान जाते हैं ये क्या है तो ये फल व्याप्ति है। हाँ, थोड़ा हमने सा। हाँ, बोलिए। देखा वो फिर से वो जो कॉन्शियसनेस मेरे अंदर आया और मुझे तो ज्ञान हुआ ये बुक है, ये फल व्याप्ति। तो वृत्ति व्याप्ति क्या करती है? हमारे जो थॉट्स हैं, विचार है, वृत्ति सिंपल है याद रखने के लिए। वृत्ति व्याप्ति, वृत्ति व्याप्त कर रही है उस ऑब्जेक्ट को हमारे अंदर से ही। जैसे नेत्र ज्योति वो निकली, तो नेत्र ज्योति जब निकलेगी, सपोज मैं बुक को देख रही हूँ, तो उस बुक को एनवलप करेगी। एनवलप करने के बाद में वो मुझे थॉट देगी कि ये बुक है। अभी भी आई नो दिस बुक नहीं हुआ है। अभी क्या हुआ है? सिर्फ कि दिस इज अ बुक। तो जब हम बोलते हैं दिस इज अ बुक, दिस इज नॉट अ मोबाइल, दिस इज नॉट अ चेयर, दिस इज नॉट अ पेन। उसने उसको अलग अलग कर दिया। ये वृत्ति व्याप्ति हुई कि मेरी वृत्ति जो है मेरे चक्षुर इंद्रिय से निकल के वो उस बुक को एनवलप कर रही है और वो बता रही है, फिर से वो अंदर ले जाके थॉट दे रही है दिस इज अ बुक। अभी भी वो पजेसर नहीं आया है उसमें। जिस क्षण वो पजेसर आ जाता है उसमें, उस क्षण हम बोलने लगते हैं आई नो दिस एज अ बुक। वो मेरा नॉलेज बन जाता है। जब वो मेरा नॉलेज बन गया, आई पजेस दैट एज द नॉलेज, आई नो दिस, तब क्या होगा? वो फल व्याप्ति होगा। जब तक वो फल व्याप्ति नहीं बनता है, that knowledge does not get an impression, that does not get a place to stay, वो चला जाएगा। इसलिए हम भूल जाते हैं चीजें, क्योंकि हमने उसको फल व्याप्ति में कन्वर्ट नहीं किया है। सिंपल एग्जाम्पल जो मैं हमेशा देती हूँ कि सत्संग हो रहा है, सत्संग में मैंने सबको देखा, फिर मैंने देखा कि अरे गीता अम्मा आप कल आए नहीं थे, तो गीता अम्मा मेरे पास आएंगी, लेंगे अरे अम्मा कल तो मैंने आपको हरिओम भी बोला था और आपने भी मुझे हरिओम बोला था। तो क्या हुआ? मैंने सबको देखा, ओ मैं तो भूल ही गई। मैंने देखा सबको, वृत्ति व्याप्ति हुई पर फल व्याप्ति नहीं हुई कि आई नो दैट गीता अम्मा हैज सेड हरिओम। हरिओम बोल के वो वृत्ति व्याप्ति होके चली गई। हाँ हरिओम बोला, आपको भी देखा, ऐसा हुआ। तो हर जगह पे नॉलेज कंप्लीट तभी होगा जब हमारी फल व्याप्ति होगी। कैसे होता है? तो वो जो कॉन्शियसनेस निकल के गया बाहर वृत्ति के रूप में, वृत्ति के साथ, वृत्ति कभी भी अकेली नहीं होगी कि वृत्ति जड़ है। तो कहाँ ट्रैवल कर रही है? इट इज ट्रैवलिंग ऑन द कॉन्शियसनेस। तो वो ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको हर एक नॉलेज में, जो भी हमको नॉलेज हो रहा है, उस नॉलेज के पीछे वही कॉन्शियसनेस है। ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि शब्दादि उपलब्ध मानवद अवभासते। कोई भी चीज जब हम लोग को उपलब्धि हो रही है उस चीज की, किस चीज की? द नॉलेज। वो घ्राण हो सकता है, कोई स्मेल हो सकता है। हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं किसी घ्राण को किसी दूसरे से? गुलाब की खुशबू मोगरे की खुशबू से अलग है, हम सबको पता है। हम सब लोग को पता है कि चावल की बनने के बाद की एक खुशबू और है और दाल की खुशबू और है। ये जो हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ कि वहां पर दोनों में ही कॉन्शियसनेस हमारा गया हुआ है। एंड आई रिमेम्बर्ड I can discriminate. That discriminating faculty is due to what? That consciousness. नहीं तो जड़ दूसरे जड़ से कैसे अलग चीज कर सकता है? सभी तो जड़ी चीज है। यहाँ पे वृत्ति भी जड़ है,
बुद्धि भी जड़ है, सब कुछ तो जड़ है। पर क्योंकि वहां पर कॉन्शियसनेस है, इसीलिए सारी चीजें जो है हम लोगों को अपीयर हो रही है। आई नो दिस ऑब्जेक्ट, आई नो दिस टच, टच भी हम लोग को पता है, रूप भी हमको पता है। सारे के सारे इंद्रियों में वो जो प्राण है, प्राण मतलब लिव करने की जो शक्ति है उनको, वो ये कॉन्शियसनेस के रूप में जाना जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, कर्मेंद्रिय भी, वी आर, आई एम टॉकिंग, we are eating, we are sitting, we are moving, we are sleeping, जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब क्योंकि वहां पे कॉन्शियसनेस है, इसीलिए उन कर्मेंद्रियों को भी वो एक्टिवेट कर रहा है। वहां ध्यान हमको लेके जाना है, उसको हम लोग यहाँ बोल रहे हैं निहितम गुहाया, सन्निहितम गुहाचरम नाम, ये आगे आएगा। तो श्रुत्य श्रुत्यांतर, तो ये कैसा होता है, ज्वलती भ्राजती इति, वो शाइन कर रहा है वो कॉन्शियसनेस, और उसके शाइनिंग से ही हमारी दूसरी दूसरी इंद्रियां शाइन कर रही, कोई ब्राइट लग रहा है, कोई डल लग रहा है, वो सारी की सारी चीजें उसी कॉन्शियसनेस के कारण ही एक्टिवेटेड है, उसी कॉन्शियसनेस के कारण। वो अगर नहीं है कॉन्शियसनेस तो फिर वो सिर्फ मृत शरीर ही होगा, उसमें कोई जान नहीं है फिर। ठीक है, तो इसीलिए उपलब्ध मानवद अवभासते, वो उपलब्ध है वहां पर, हमारा अटेंशन वहां ले जा रहे हैं भगवान भाष्य का। दर्शन, श्रवण, मनन, तो बाय द कंडीशनिंग ऑफ सीइंग, हम दर्शन कर पा रहे हैं किसी चीज का, देख रहे हैं, कंडीशन वही वही कॉन्शियसनेस पे अब सारे के सारे कंडीशनिंग्स पुट करते जाइए। बाय द कंडीशनिंग ऑफ आईज it becomes the seer, by the conditioning of the ears it becomes the hearer, by the conditioning of the nose it becomes the smeller, by the conditioning of the skin it becomes the toucher। ये सारी के सारी चीजें जितने भी दर्शन, श्रवण, मनन, मनन मतलब रिफ्लेक्शन, वो कहां से होगा, माइंड के कंडीशनिंग से, बिकॉज ऑफ द कंडीशनिंग ऑफ द माइंड। हमारा ध्यान कंटिन्यूअस उसी पे जा, वही कॉन्शियसनेस अंदर कंटिन्यूअसली हमारे अंदर काम कर रहा है। बाहर जो कि जगत के रूप से आपको दिखाई दे रहा है, सत 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 के रूप से दिखाई दे रहा है, वही हमारे अंदर में हमारा ही कॉन्शियसनेस बन के बैठा हो, जो एक 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 चीज हमसे करवा रहा है। विज्ञान आदि, विज्ञान आदि मतलब बुद्धि के स्तर पर भी वही बैठा हुआ है, उसी के कारण बुद्धि जो है वो कर रही है। उपाधि धर्म ही आविर्भूत, उपाधि मतलब सेंस ऑर्गन्स के उपाधि कंडीशनिंग्स से ही, धर्म ही मतलब फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ दो सेंस और कंडीशनिंग ऑफ द फंक्शंस ऑफ द सेंस ऑर्गन्स, ऐसा बोले। आविर्भूतम मैनिफेस्टेड, वो मैनिफेस्ट हो रहा है, कौन, दैट सत लक्ष्यते, सत लक्ष्य, सॉरी यहाँ पे सत मतलब ये हैविंग नोन, सत हैविंग रिकग्नाइज, लक्ष्यते रिकग्नाइज्ड, सत यहाँ पर वो वाला सत नहीं है, सत मतलब सत लक्ष्यते, उसी से ही लक्षण लक्षित हो रहा है, उसी कॉन्शियसनेस से ही लक्षित हो रहा है। कहां पर, हृदय सर्व प्राणी नाम, उसी हृदय में, हृदय मतलब यहाँ पर बुद्धि होगा, हार्ट या फिर बुद्धि, उसी में ही वो सब सर्व प्राणी नाम, सारे के सारे प्राणियों के बुद्धि में या सारे के सारे प्राणियों के हार्ट में वो लक्ष्यते, वो वहां पे रिकग्नाइज कर सकते हैं हम, हैविंग रिकग्नाइज दैट। ठीक है, क्लियर हुआ। सो दिस इज व्हाट, वो यहाँ पे लक्ष्यार्थ क्या हुआ, लक्ष्यते बोला है ना, तो लक्ष्यार्थ यहाँ पे क्या हुआ कि विटनेस दैट कंडीशन विथ हार्ट और दैट बुद्धि,
ऐसे ही तो मिलेगा नहीं हमको। तो उसका लक्ष्यार्थ है, क्या है कि वो वहां पर इंडिकेटेड है कि वो वहां का उसका उसका प्रेजेंस कैसे है, कि सारी की सारी इंद्रियां हमारी या बुद्धि हमारी काम कर रही। कैसे समझ में आएगा कि लाइट है कि नहीं? बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, तो लाइट है। बहुत ही ग्रॉस एग्जाम्पल है पर समझाने के लिए। तो वैसे ही अगर हमारे इंद्रियां चल रहे हैं, बुद्धि चल रही है, तो मतलब हमारा ध्यान, वी हैव टू शिफ्ट आवर अटेंशन, शिफ्ट करते जाइए और कुछ नहीं, अपना अटेंशन शिफ्ट करते जाइए। अगर शिफ्ट नहीं करेंगे हम वहीं पर अटक के रह जाते हैं। यू हैव टू शिफ्ट। सत लक्ष्यते हृदि सर्व प्राणी नाम, वही बुद्धि में ही, देखिए उसी बुद्धि से ही हमको उसको पाना है। बुद्धि में भी शक्ति उसी की है। इसी को ही हम भक्ति में बोलते हैं तेरा तुझको अर्पण। तो तुम्हारी शक्ति से हमको तुम काम कर रहे हैं। जो भी कुछ है हमारा, क्या लागे मेरा, क्या है सब कुछ। लास्ट लाइन क्या है वो कि सब कुछ तो तुम, क्या है वो जगदीश आर्य में लास्ट वाली जो लाइन बहुत सुंदर है कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। यहाँ पे इस चीज को ऐसे इस तरह से बोला है टेक्निकल लैंग्वेज में कि वो जो कॉन्शियसनेस है वो उसी के कारण यहाँ पे हमारी सारी की सारी इंद्रियां एक्टिवेट हो रही। और जो इंद्रियों का राजा है मन और बुद्धि, वो भी दोनों इसी से ही एक्टिवेट हो रही है। यद नेक्स्ट वर्ड पे आए, यद एतद आविर्ब्रह्म सन्निहितम, दैट यद एतद आविर्ब्रह्म, वो जो ब्रह्म है, वो दैट ब्रह्म क्या हो रहा है, सन्निहितम, वो प्रेजेंट है कहाँ पर, सम्यक स्थितम, सन्निहितम मतलब सम्यक स्थितम हृदि, वो दैट्स वो कॉन्शियसनेस दैट इज वेल प्रेजेंट, सम्यक स्थितम, वेल प्रेजेंट कहाँ पर, इन द हार्ट, इन द हार्ट। तद गुहाचरम नाम, और इसीलिए उसका नाम क्या हो गया, गुहाचर। ये जो गुहाचर को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि गुहाचर नाम क्यों हो गया है। तो तद गुहाचरम नाम, नाम मतलब हो गया वेल नोन, जो चीज वहां पे अच्छे से पता है हमें, ये प्रसिद्धम, नाम मतलब होता है जिसका जो प्रसिद्ध है। कैसे, गुहायाम चरति इति, दैट मूव्स अराउंड इन एवरी थॉट, हमारे गुहाचर अंदर ही घूम रही है, थॉट के रूप में घूम रहा है, बुद्धि के रूप में घूम रहा है, विवेक शक्ति के रूप में घूम रहा है। वही कौन है, प्राण जो है वो भी अंदर है। वो कौन है, गुहायाम चरती थी, इसीलिए उसका नाम गुहाचर हो गया है। ठीक है, इतना फिर से देखिए, यद एतद आविर ब्रह्म, वही जो सेल्फ इफल्जेंट ब्रह्म है, जिसको हमने आदि ही बोला है, दैट आदि ही ब्रह्म, सन्निहितम, दैट इज प्रेजेंट हियर ऑल्सो, कहां पर, सम्यक स्थितम, वेल प्रेजेंट, कहां पर, हृदि, इन द हार्ट। तो हृदि मतलब यहाँ पे क्या हो गया, दैट कॉन्शियसनेस अगेन कंडीशन बाय माइंड एंड बुद्धि, वो हृदय में हमको मिलता है। इसीलिए तद गुहाचरम, इसीलिए उसको गुहाचर बोला है। क्यों बोला है गुहाचर, इसको फिर स्प्लिट कर रहे हैं। नाम गुहायाम चरती इति, गुहाचरम नाम गुहायाम चरती इति, उसको गुहाचरम नाम क्यों दिया है, क्यों उसका नाम प्रसिद्ध है गुहाचर बोल के, क्योंकि वो हमारे थॉट्स में घूम रहा है कंटिन्यूसली, इन एवरी थॉट इट इज देयर, प्रतिबोध विदितम मतम, with every thought it is there। दर्शन श्रवणादि प्रकारे ही गुहाचरम इति प्रख्यातम, by all the actions, सारे के सारे एक्शंस, जैसे हमने बोला ना भी, आप कुछ भी देख रहे हैं तो उसी की शक्ति से हम देख रहे हैं, नहीं तो फिर इस नेत्र चक्षु में अपना कोई पावर है ही नहीं। हम अगर सुन रहे हैं उसी की शक्ति से सुन रहे हैं। श्रवण आदि प्रकारे ही गुहाचरम इति प्रख्यातम, वेल नोन, प्रख्यातम इट इज वेल नोन। ठीक है, फिर नेक्स्ट, महत्
सर्वम महत्वात् पदम। महत मतलब क्या, अब देखिए अभी इतना हमारा त्वम पद था, हाँ अब हम लोग तत्पद पे जा रहे हैं, ठीक है। इतना हमारा नाम तक जो है वो त्वम पद था, अब हम तत्पद पे जा रहे हैं। तत्पद में महत सबसे पहले वर्ड आया है, महत। तो महत मतलब क्या, महत सर्व महत्वात्, महतत्वात्, सर्व महतत्वात्, इट इज बिगर देन ऑल, सब चीजों से बड़ा है वो। तो महत मतलब क्या, एग्जिस्टिंग इन ऑल, एग्जिस्टेंस इन ऑल। अब ये यहाँ पर महावाक्य आ रहा है, क्योंकि त्वम पद हमने देख लिया, उसी को अब तत्पद के साथ में हम कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा ये। तो महत्वत्वात् पदम, पदम का मतलब क्या हुआ, पदम देखिए मूल से है, तो पदम का मतलब हो गया पद्यते सर्वेण इति सर्व पदार्थास्पदत्वात्, which is attained by all, existing in all। जो पद्यते सर्वेण इति, that which is attained by all, पद्यते सर्वेण इति, ठीक है। पद्यते मतलब रीच्ड बाय ऑल भी होता है, अटेन्ड बाय ऑल भी होता है। तो वो जो पद्यते सर्वेण इति सर्व पदार्थास्पदत्वात्, वो जो एग्जिस्ट कर रहा है सब में, सब चीजों में, एज देयर इज नो लिमिटेशन इन दैट, वो सब में से गया हुआ है। अभी हमने देखा ना, सब कॉन्शियसनेस और एग्जिस्टेंस को हम अलग अलग नहीं कर सकते, पर वो कॉन्शियसनेस जो है वो हमको संसार में हर जगह पे उपलब्ध नहीं है। कैसे सब जगह उपलब्ध नहीं है और क्यों नहीं है? अभी तो हमने बोला कि कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू एग्जिस्टेंस और एग्जिस्टेंस इज इक्वल टू कॉन्शियसनेस, फिर हम कैसे अभी बोल रहे हैं कि वो उपलब्ध नहीं है हर जगह? बताइए। डिफिकल्ट कॉन्शियसनेस है तो श्री हमको उपलब्ध नहीं है, हम क्यों? अनुभव नहीं कर सकते। क्यों उपलब्ध नहीं है हर जगह पे? हाँ, अंतःकरण नहीं होने से रिफ्लेक्शन नहीं होगी ना। हाँ, समझ में आया सबको? अंतःकरण मतलब, सूक्ष्म शरीर। हाँ, हर जगह पे सूक्ष्म शरीर नहीं है ना, इसीलिए वो वहां पर हमको उपलब्ध नहीं होता है। पर वो हम दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, इसलिए उपलब्ध नहीं है। पर है हर जगह पे, और इसीलिए वो छुपा हुआ है चित्त। जब नरसिंह भगवान पिलर से आए तो क्या अलग से वो जाके अंदर घुसे? नहीं, उसी में है वो, घुसना नहीं पड़ा उनको। इसलिए हर चीज में वो एस्पेक्ट है, वहां पर प्रकट नहीं होता है, बस क्योंकि वहां पर इंस्ट्रूमेंट नहीं है फॉर एक्सप्रेशन। वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्रेशन क्या है? सटल बॉडी। उसमें रिफ्लेक्शन, अंतःकरण जैसे बोला लखन जी ने, वो एक्सप्रेशन के लिए अंतःकरण बहुत जरूरी है। रिफ्लेक्शन के लिए रिफ्लेक्टिंग मटेरियल RM जरूरी है, तभी तो रिफ्लेक्शन होगा, नहीं तो रिफ्लेक्शन होगा कैसे? तो हमारे सटल बॉडी में हमारी जो इंद्रियां हैं वहां पर ये ध्यान लेके जा रहे हैं कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो वहां पर रिफ्लेक्शन जो हो रहा है उस पर ध्यान दो। और वही चीज जो है यहाँ पर महत् सर्व महत्वत्वात् पद्यम पद्यते सर्वेण इति सर्व पदार्थास्पदत्वात्, इट इज एग्जिस्टिंग इन ऑल। तो वहां पर जो हमारे अंदर है वो सब जगह पे एग्जिस्टिंग है, दैट इज द एग्जिस्टेंस इन ऑल। उधर ध्यान लेके जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि उस वाले एग्जिस्टेंस में और कॉन्शियसनेस में कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि वो इतना ही है।
वो कंडीशन नहीं है, वो लिमिटेड नहीं है। कथम, हाउ, कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो लिमिटेड नहीं है, बताइए तो समझ में नहीं आ रहा है। कथम तत् महत् पदम इत्युच्यते, वो कैसे महत् पद हो सकता है, ये बताइए। यतः अत्र अस्मिन् ब्रह्मणि एतत् सर्वं समर्पितं प्रवेशितं रथनाभौ राभाविवारा एजत चलत पक्ष्यादि। तो यतः मतलब बिकॉज अत्र अस्मिन, अत्र इज इक्वल टू अस्मिन, अत्र वर्ड यहाँ पे है ना, उसमें अत्र महत्पदम अत्र दिया हुआ है, एक ध्यान उधर रखिएगा, मूल में उसको अंडरलाइन करते जाएगा। अत्र जो है वहां से लिया, तो अत्र का मतलब हो गया अस्मिन ब्रह्मणि, उसी ब्रह्म में ही, उसी ब्रह्म में ही जो कि अनलिमिटेड है, उस ब्रह्म में ही सर्वम समर्पितम, सारे की सारी चीजें समर्पित हैं। एवरीथिंग इज ऑफर्ड और सरेंडर्ड टू दैट ओनली। जैसे हम बोले कि सारे के सारे मिट्टी के घड़े मिट्टी में समर्पित हैं, सारे के सारे गोल्ड की ज्वेलरी गोल्ड में समर्पित है, सारा का सारा कर्टन धागे में समर्पित है। वैसे ही सारे के सारे जो भी सूक्ष्म शरीर है, जो भी हमको दिखाई दे, सब कुछ जो वृत्ति के रूप से समझ में आ रहा है, वो सब कुछ उसी पर ही समर्पित है, उसी ब्रह्म में ही समर्पित है। यतः अत्र अस्मिन् ब्रह्मणि एतत् सर्वं समर्पितम, समर्पितम मतलब प्रवेशितम, प्रवेश कर रहा है, एज इफ सब उसमें प्रवेश कर रहा है। कैसे? रथ नाभो इव अराहा, रथ नाभो इव अराहा, रथ के नाभि में, मतलब वो जो स्पाइक्स होते हैं या स्पोक्स होते हैं ऑफ द व्हील दैट आर ऑफर्ड टू द हब, रथ के नाभि में जो हब होता है उसमें सारे के सारे स्पोक्स जो होते हैं वो ऑफर्ड ही, पहले भी एग्जाम्पल आया हुआ है। इव अराहा एजत चलत पक्ष्यादि, तो फिर उसमें क्या हो जाता है, वो आपको दिखाई देता है एज इफ मूविंग। कैसे? एजत चलत पक्ष्यादि, पक्षियों की तरह, पक्षियों ना बर्ड्स, लाइक द बर्ड्स आर मूविंग, वैसे ही हमारे थॉट्स आर मूविंग, सब कुछ हमको वहां पर मूविंग लगने लगता है। एजत चलत पक्ष्यादि, तो what all which is surrendered on that same existence only, सब कुछ वहां पर ही है। तो हम लोग का क्या होना चाहिए थॉट, जो भी कुछ हम लोग कर रहे हैं, when I am eating, the thought of taste जो होगा, I am the भोक्ता, जो भी मैं भोक्ता हूँ, अहम भक्ष्यामि, तो कहाँ पे किसके कैसे मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ, क्योंकि वो अंदर से वो बैठा हुआ है, अंदर वो ले रहा है उस चीज को, वो प्राणित कर रहा है हमारे टेस्ट बर्ड्स को, वो प्राणित कर रहा है हमारे दूसरे ऑर्गन्स को कि हम खा पा रहे हैं। आई एम द भोक्ता, वो भोक्ता कौन है? वही वही जो ब्रह्म है, वही वहां पर बैठा हुआ है, उसी के कारण सारी चीजें हो रही हैं। तो कॉन्शियसनेस क्या कर रहा है? इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन थॉट टू द अदर, कंटिन्यूअसली इट इज ट्रैवलिंग, घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, थॉट टू अनदर, इसलिए उसका नाम यहाँ गुहाचर बोल दिया। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली जब हम एक थॉट से दूसरे थॉट जा रहे हैं, दूसरे से तीसरे थॉट जा रहे हैं, हमारा ध्यान क्या होना चाहिए कि हम एक भी थॉट उनमें से नहीं है। अच्छा, नॉलेज कैसे होता है? कोई भी चीज का नॉलेज कैसे हो रहा है? कुछ कुछ आप लोग भी बोलिए, हमको किसी भी चीज का नॉलेज कैसे होता है? मुझे बहुत सारी चीजें देखनी है, सपोज मेरे सामने बहुत सारी चीजें रखनी है, तो मैं कैसे देखती हूँ उन चीजों को? मेरे सामने मोबाइल भी रखा है, बुक भी रखा है, पेन भी रखा है, पहले लाइट होना चाहिए। हाँ, लाइट हो गया, बुक हो गया, आंख हो गई, माइंड हो गया, सब कुछ है मेरे पास।
अब मैं कैसे देखना शुरू करती हूँ? सपोज मैंने बुक देख ली, उसके बाद में क्या होगा? पहले का जो अनुभव हुआ है उसके साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो पहले का देखा मैं। कंपेयर करने में उसके बाद में मेरे पास में एक किताब रखी हुई है, तो मोबाइल के बाद में मैंने किताब देखी, तो फिर उसमें ज्ञान कैसे होता है? पहले वृत्ति वाला ज्ञान, व्याप्ति फल व्याप्ति से। हाँ फल व्याप्ति हो गया, पहले वाला वृत्ति व्याप्ति हो गया, फिर फल व्याप्ति हो गया। अब फिर से मुझे जो ये देखना है, बुक देखना है, मोबाइल को तो मुझे छोड़ना पड़ेगा ना, क्यों रहेगा? कॉन्शियसनेस कभी भी वृत्ति को रखती नहीं है ना। हाँ, नहीं एक रखती एक है, करके। नहीं रखती है। अगर रख दिया तो क्या हो जाएगा? फिर तो हमको फिक्स शेप हो जाएगी। बुक बुक ही फिक्स हो जाएगा हमारे उसमें। बुक ही फिक्स हो जाएगा, जो भी हमने देखा वही शेप में आ जाएगा, फिर हमको दूसरा कुछ दे, सब चीजें यहाँ पे बुक 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 ही दिखेगी, इतना फनी हो जाएगा। सब कुछ एक ही चीज, क्योंकि फिक्स हो गया, अब इंप्रेशन आ गया, उसका शेप आ गया, तो बस वही चीज हर 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 जगह दिखने लगेगी। इसीलिए वो क्या कर रहा है, वो एक थॉट को ड्रॉप कर रहा है, फिर दूसरे में आ रहा है। एक वृत्ति को जैसे ही फल व्याप्ति हो गई, ने ड्रॉप कर दिया, फिर हम दूसरे के शेप, कंटिन्यूअसली कॉन्शियसनेस शेप बदल रहा है। पहले वो मोबाइल में जाके वृत्ति व्याप्ति हुई, फल व्याप्ति हुई, उसके बाद में उसे ड्रॉप करके फिर किताब के जा, फिर एनवेलप के, कितना फास्ट हो रहा है, आप कैन यू इमेजिन? कितना फास्ट हो रहा है। जितना फास्ट हो रहा है उसका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। बिल्कुल, साइंस कैन नॉट डू इट। यस, करेक्ट। वी डोंट हैव एनी मशीन। वो जो मशीन है उसको भी तो प्राणित करने वाला यही है। इसमें क्या, इसमें कौन सा प्रिंसिपल लागू होगा? किसी मशीन से उसको मेजर नहीं कर सकते, इसमें कौन सा प्रिंसिपल लागू होगा? क्योंकि मशीन को भी वही तो हाँ, देती है ना। हाँ तो क्या होगा? हाँ इस, वही। तो इससे आत्मनिक। कर, हाँ, स्वात्मनिक क्रिया अभावात, तो और उससे जड़ भी नहीं जान सकता वो भी। हाँ हाँ, जड़ तो अपने आप को जान नहीं सकता है, चेतन जो है वही उसी से ही जानेगा। वो तो जड़ है, मशीन भी। तो अपने आप को जानने, हम अपने आप को अपने आप से ही जान रहे हैं। बहुत बहुत मुश्किल है, मतलब आप सोचते रहिए, उसको सोचते रहिए, सोच कैसे ज्ञान होता है हर एक चीज का, कैसे एक कॉन्शियसनेस से दूसरे, कंटिन्यूअसली एक थॉट जो है बदल रहा है दूसरे थॉट में, एक जगह पे फिक्स है ही नहीं। क्योंकि अगर फिक्स हो गया वो, तो फिर हमारा हमेशा के लिए वो फिक्स हो जाएगा, और कुछ हमको दिखेगा ही नहीं, सब चीज में वही दिखेगा, एक थॉट फिक्सेशन। जैसे आपका मोबाइल भी बीच बीच में ऐसे फीचर्स ऐसा हो रहे हैं हाँ सुबह हाँ से, बीच बीच में फिक्स हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए? हमारा ध्यान जाना चाहिए, इफ दिस इज चेंजिंग, द थॉट्स आर चेंजिंग, अब उस थॉट में आप लोग डाल दीजिए अपना सुख दुख अटैचमेंट राग द्वेष, मैं वहां नहीं जा रही हूँ, वो सब आप लोग का होमवर्क है। वो डाल डाल के देखिए, आई एम नन ऑफ दीज। क्यों? तो चेंज हो रहा है। आज सुबह की जो वृत्ति थी वो अभी नहीं है। जब मैं उठी थी, उठ के ही मैंने देखा बाहर अंधेरा है, लाइट जलाओ, ये करो वो करो, गर्म पानी पियो, वो वाली वृत्ति अभी है क्या? कहाँ गई वो वृत्ति? तो है नहीं। अभी की जो वृत्ति है वो थोड़ी देर में नहीं रहेगी, थोड़ी देर वाली वृत्ति शाम को नहीं रहेगी। तो हु एम आई, वहां पे जाइए फिर से,
ये जो थॉट्स कंटिन्यूअसली मेरे मन में आ रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, या मुझे एक्साइटेड कर रहे हैं, या मुझे खुशी दे रहे हैं, या मुझे दुख दे रहे हैं, वो सब दे आर ऑल अनरियल। क्योंकि उसको प्राणित करने वाला, उसको जीवन देने वाला, उसको कॉन्शियसनेस देने वाला, ये कॉन्शियसनेस है। उसी के ऊपर सब कुछ यहाँ पे समर्पित है, इसी यही वर्ड यहाँ पे बोला गया है। एतत् सर्वम समर्पितम प्रवेशितम रथ नाभव इव अराहा एजत चलत पक्षादि। एजत मतलब ऐसे एजत मूविंग, हमारे थॉट्स मूव कर रहे हैं। हम कौन है? वी बिहेव एज अ रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, वी डोंट बिहेव एज कॉन्शियसनेस। हम लोग सब वही रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस के मोड में ही आके हम लोग जीव बन के हम लोग जाते हैं। हम लोग एक स्टेप हम लोग को और नीचे जाना पड़ेगा, हम कॉन्शियसनेस है तो पीछे जाना है। हम बहुत आगे 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 होके हम अपने आप से ही बहुत दूर हो गए हैं। हम बिंब हैं या हम प्रतिबिंब हैं? हम कौन है? अभी तो हम पूरा प्रतिबिंबित लाइफ लीड करते हैं ना, एज अ जीव, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस। तो जीव ही नकली है, हाँ जी, जीव ही नकली है। पूरा नकली है। नकली है, पर उसने कोट पैंट बिल्कुल सच का पहना हुआ है, टाई वाई भी लगा लिया आइडेंटिटी के लिए, कैप भी पहन लिया है, नाम डाल लिया है अपना सब, और फेदर्स इन द कैप लगा के उसने अपना सब कुछ, अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो सब डाल दिया है, बन के बैठ गया है एज अ जीव। है नहीं कुछ भी। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है? प्रॉब्लम शुरू होती है जब हम एक भी उन थॉट्स में से अपने अहम को डाल के हम अटैच हो जाते हैं उससे, बस फिर वो नचाएगा। हम आइडेंटिफाई हो जाते हैं उस थॉट को, वी डोंट लेट इट पास कि हम तो इनमें से है नहीं, आया है वो अपने आप चला भी जाएगा। प्रॉब्लम वहीं पर ही है। तो इसलिए हमारा ध्यान कहाँ पे रहना पड़ेगा? We are not superimposed. We are not superimpositions. We are the substratum of that superimposition. ठीक है, तो ये आदि ही वर्ड इंपॉर्टेंट है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।